हमारे नेचर में 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड वन है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वन है ग्रेविटी एंड फोर्थ वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसे वर्क करता है। जब किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उससे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता क्यों है? जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में किसी एक के नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूरेनियम एंड प्लूटोनियम है जो न्यूक्लियर वेपन का काम करते हैं। जो यूरेनियम है जो एटॉमिक बॉम्ब का काम करता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बाहर निकालता रहता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आगे जाके लेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो यूरेनियम है अपने न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, यहीं पे वीक न्यूक्लियर फोर्स के पीछे का रीजन आता है। यहाँ पे आता है बीटा डिके। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हैं तो उनमें से कुछ प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा हैं तो उनमें से कुछ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम बीटा डिके कहते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा हैं, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो डिके होके प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन जो है वो 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क से मिलके बना है एंड प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना है। तो अगर न्यूट्रॉन का 1 डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट हो जाए तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को करवाने के लिए एक एलिमेंट्री पार्टिकल डब्ल्यू बोसॉन काम में आता है। डब्ल्यू बोसॉन 2 टाइप के होते हैं, डब्ल्यू पॉजिटिव एंड डब्ल्यू नेगेटिव। अब जो न्यूट्रॉन के डाउन क्वार्क को अप क्वार्क में जो चेंज करता है वो करता है डब्ल्यू नेगेटिव बोसॉन। एंड ऑल्सो जो ये डब्ल्यू बोसॉन होता है इनमें मास भी होता है। तो जब डब्ल्यू नेगेटिव बोसॉन न्यूट्रॉन के डाउन क्वार्क को अप क्वार्क बनाता है तो उसके बाद ये खुद भी डिके हो जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में। तो न्यूट्रॉन के डिके होने से हमें क्या मिलता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। डब्ल्यू नेगेटिव बोसॉन का जो मास है वो तो इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में चला जाता है और उसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हैं तो प्रोटॉन के एक अप क्वार्क को डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होना होगा जिससे वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, और इस काम को करवाते हैं डब्ल्यू पॉजिटिव बोसॉन। तो डब्ल्यू पॉजिटिव बोसॉन प्रोटॉन के एक अप क्वार्क को डाउन क्वार्क में चेंज करने के बाद खुद जो है वो पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है प्रोटॉन की डिके होने के बाद हमें न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के पीछे डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल का हाथ होता है। अगर आपको इनमें से कुछ टॉपिक समझ नहीं आए तो ऑलरेडी मैंने इन सभी टॉपिक्स पे जो है वो वीडियोस बना रखी हैं।